हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। प्लस टू की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपके सामने हमारी प्लस टू कक्षा की हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है अंतरा भाग 2, ये आपके सम्मुख है। और ये एक ऐच्छिक पाठ्य पुस्तक है जो कि हमारे सिलेबस में प्लस टू कक्षा में दी गई है। आज हमारा पहला दिवस है, तो सबसे पहले हम हमारी जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, जो काव्य संग्रह है अंतरा, इसकी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन लेंगे। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि हमारे प्लस टू के सिलेबस में क्या क्या जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखेंगे अंतरा भाग 2 जो है वो हमारी कक्षा 12 के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक है। आमुख पाठ्य पुस्तक के बारे में हम ये बाद में देखेंगे, परंतु सबसे पहले जो हम इसकी जो विषय सूची है हम उसके बारे में जानेंगे। तो विषय सूची में जो प्रथम दिया गया है वो कविता खंड, जो कि हमारा आधुनिक कविता खंड है। आधुनिक कविता खंड में हमारे पास जो है वो निम्न कवि होंगे और उनके द्वारा रचित रचनाएं जो दी गई हैं उनको हम पढ़ेंगे, समझेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे जो पहले आधुनिक कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी, उनके द्वारा 2 कविताएं हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली कविता है देवसेना का गीत और दूसरी कविता है कॉर्नेलिया का गीत, ये हम पढ़ेंगे। उसके पश्चात हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं ये कवि हैं। इनकी जो 2 कविताएं हैं जो आपके सम्मुख हैं, गीत गाने दो मुझे और दूसरी कविता है सरोज स्मृति, ये कविताएं हम पढ़ेंगे। तीसरे हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अघे जी, ये भी हमारे आधुनिक कवि हैं। इनके द्वारा जो रचनाएं हैं वो 2 रचनाएं हैं, ये है दीप अकेला और दूसरी रचना है, कविता है इनकी मैंने देखा एक बूंद। तत्पश्चात हमारे जो चौथे कवि जी हैं केदारनाथ सिंह, उनके द्वारा जो 2 कविताएं हैं बनारस और दिशा, ये कविताएं हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट कवि हैं विष्णु खरे जी, जिनकी एक कविता है सत्य तथा दूसरी है एकदम एक कम, ये 2 कविताएं हम पढ़ेंगे। छठे हमारे कवि हैं रघुवीर सहाय जी, उनके द्वारा 2 कृतियां जो है वो यहाँ पर सामने आप देख रहे हैं, एक है तोड़ो और दूसरी है वसंत आया, ये कविताएं हम पढ़ेंगे। तत्पश्चात जो हमारे प्राचीन कवि हैं वो हैं, प्राचीन कवियों से मतलब पहले जो ये जो लिस्ट दी गई थी वो हमारे आधुनिक कवियों की थी, और अब जो है वो हमारे सामने जो लिस्ट है, जो सूची है, वो हमारे प्राचीन कवियों की है, जिनमें तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी भरत राम का प्रेम का बखान जो है वो इन्होंने बड़े सुंदर शब्दों में और सुंदर भाव में किया हुआ है। पद जो है वो एक और इनकी जो कृति है वो हम पढ़ेंगे। तत्पश्चात मलिक मोहम्मद जायसी, उनके द्वारा 12 मासा बहुत अच्छी कविता है। विद्यापति जी हैं, उनके द्वारा पद संग्रह जो है वो हमें दिए गए हैं, वो हम पढ़ेंगे। तत्पश्चात केशव दास जी जो हमारे प्राचीन कवि रहे हैं, कवित्त और सवैये जो हैं वो इनके हम पढ़ेंगे। तत्पश्चात घनानंद जी भी जो हैं वो एक कवि हैं, उनके भी कवित्त और सवैये जो हैं वो हम पढ़ेंगे। तत्पश्चात जो हमारा नेक्स्ट विषय सूची का जो पेज है उसमें हम देख रहे हैं ये गद्य खंड दिया गया है। पीछे जो हमने देखा वो था हमारा पद्य खंड, पद्यांश यानी कविताओं से संबंधित। नेक्स्ट जो होगा वो हमारा गद्य खंड होगा। गद्य खंड यानी गद्यांश से संबंधित, जो कि कविता नहीं होती है, जिसे हम इंग्लिश में प्रोज कहते हैं। तो इसमें देखिएगा गद्य खंड में हम रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में पढ़ेंगे। इनके द्वारा जो रचना है प्रेमघन की छाया स्मृति, ये हम पढ़ेंगे।
पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनके द्वारा सुमिरिनी के मन के, ये जो है वो एक रचना है, हम पढ़ेंगे। ब्रजमोहन व्यास, इनके द्वारा लिखा गया कच्चा चिट्ठा, ये भी हम पढ़ेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु संवदिया, जो है वो इनकी एक लेख है ये, जो हम पढ़ेंगे। तत्पश्चात भीष्म साहनी जी जो हैं, जो कि हमारे जिन्होंने 1947 के जो सिचुएशंस हैं उन्होंने अपनी बहुत बढ़िया जो है वो इन्होंने लिखी हैं। भीष्म साहनी के बारे में जो याद आ रहा है मुझे, तमस जो है वो इनका बहुत ही फेमस एक नॉवेल है। तो 1947 के बारे में उन्होंने बहुत कुछ कहा है। तो ये यहाँ पर बखान करेंगे गांधी, नेहरू और यासेर अराफात के बारे में। रूस के जो है वो ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं, यासीर अराफात। तत्पश्चात है असगर वजाहत, इनके द्वारा हम कुछ दृष्टांत जो है वो पढ़ेंगे। शेर, पहचान, चार हाथ, साझा। तत्पश्चात निर्मल वर्मा जी के द्वारा कुछ एक जो कृति है, जहाँ कोई वापसी नहीं, ये भी हम पढ़ेंगे। तत्पश्चात हैं रामविलास शर्मा जी, यथास्मै रोचते विश्वम, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ममता कालिया जी हैं, इनके द्वारा दूसरा देवदास, ये रचना जो हम इसके बारे में जानेंगे। और अंत में जो दी गई है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कुटज, ये हम पढ़ेंगे। तो ये थी हमारा विषय सूची, पद्यांश और गद्यांश दोनों। तो आज हमने अपनी विषय सूची के बारे में जाना। तो सर्वप्रथम थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। आज हम इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, समझेंगे। तो जयशंकर प्रसाद जी के बारे में मैं अपने ये कंटेंट्स निकालता हूँ। चैप्टर 1 जो है वो दिया गया है। चैप्टर 1 में काव्यखंड जो हम शुरू करते हैं, तो इस काव्यखंड में आप देखिएगा, ये जयशंकर प्रसाद जी के बारे में यह वो दिया गया है। तो हम उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिएगा, जयशंकर प्रसाद, यानी इनका जन्म सन 1899 से माना जाता है और सन 1937 तक जो है वो इनका जीवन काल माना गया है। चलिए इनके बारे में जानते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में हुआ, यानी काशी में इनका जन्म हुआ था। वे विद्यालयी शिक्षा केवल 8वीं कक्षा तक प्राप्त कर सके, किंतु स्वाध्याय मतलब स्वयं अध्याय करना, अपने आप ही पढ़ना, स्वाध्याय द्वारा उन्होंने संस्कृत, पाली, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं तथा साहित्य का गहन अध्ययन किया। देखिएगा इन्होंने कि देखो, कहने का मतलब ये हुआ कि अपने द्वारा ही, अपने लेवल पर ही जो है उन्होंने इतनी लैंग्वेजेस का जो है वो अध्ययन किया, जिसमें संस्कृत है, पाली है, उर्दू भाषा है, अंग्रेज़ी भाषा है, और इनका जो लिटरेचर है उनका बहुत ही डीप स्टडी जो है वो इन्होंने की। इसके बाद कहते हैं कि इतिहास, दर्शन, धर्मशास्त्र और पुरातत्व के वे प्रकांड विद्वान थे। बिल्कुल ये मान सकते हैं हम कि जो व्यक्ति इतनी भाषाओं का जो है वो गहन अध्ययन करेगा, इतने साहित्यों का गहन अध्ययन करेगा, तो वो इतिहास, फिलॉसफी और रिलीजन और जितनी भी जो आर्कियोलॉजी है उसके वो विद्वान होंगे ही होंगे। आगे देखो क्या कहता है कि जयशंकर प्रसाद जी जो हैं वो अत्यंत सौम्य, शांत एवं गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। वे परनिंदा एवं आत्मस्तुति, यानी दूसरों की निंदा करना और आत्मस्तुति, अपनी स्तुति करना, अपनी प्रशंसा करना, दोनों से सदा दूर रहते थे। यानी ना तो वो किसी दूसरे की निंदा करते थे और ना ही वो अपनी प्रशंसा करते थे। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। मूलतः वे कवि थे, लेकिन उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि अनेक साहित्यिक विधाओं में उच्च कोटि की रचनाओं का सृजन किया। प्रसाद साहित्य में राष्ट्रीय जागरण का स्वर्ण प्रमुख है। संपूर्ण साहित्य में, विशेषकर नाटकों में, प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव के माध्यम से प्रसाद जी ने ये काम किया। उनकी कविताओं, कहानियों में भारतीय संस्कृति
और जीवन मूल्यों की झलक मिलती है। प्रसाद ने कविता के साथ नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह, निबंध आदि अनेक साहित्यिक विधाओं में लेखन कार्य किया है। उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं देखें। अजातशत्रु है, स्कंदगुप्त है। स्कंदगुप्त जब उनकी पहली ही जो कविता जो है वो इसी स्कंदगुप्त के संग्रह में से ली गई है। तत्पश्चात चंद्रगुप्त है, राजश्री है, ध्रुव स्वामिनी जो कि नाटक हैं। ये नाटक ही हैं सभी। इनमें से जो हमारी पहली कविता का जो अंश है जो लिया गया है। तत्पश्चात कंकाल, तितली, इरावती, ये जो है वो अपूर्ण उपन्यास रहे हैं, यानी पूरे ना हो चुके। आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि और आकाशदीप कहानी संग्रह है। काव्य और कला तथा अन्य निबंध संग्रह, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कानन, कुसुम और प्रेम पथिक ये जो है वो कविताएं हैं। तो जो पहली कविता हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है देवसेना का गीत। प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है, यानी कि प्रसाद कौन? जयशंकर प्रसाद जी। इनके द्वारा ये जो नाटक लिखा गया ना स्कंदगुप्त, उस नाटक में से इस कविता को जो है वो लिया गया है। तो ये कविता क्या है, इस कविता में क्या चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो जब तक आपने इस बात को समझा, इस विषय सूची को आपने सही ढंग से देखना है। इस वीडियो को आप दोबारा बार बार भी देख सकते हैं, एक अपनी लिस्ट बना सकते हैं। जब तक आपकी बुक्स नहीं आ जाती तब तक एक लिस्ट बना लीजिए आप अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में कि आप क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, और जो जो भी हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड हम जो कवि होंगे, कवि की जीवनी, उनकी रचनाएं, उनकी उपलब्धियां, उनके बारे में जो है वो आपने एक अलग कॉपी लगानी है। उस कॉपी में जो है वो आपने ये सब चीज़ें नोट करनी है। तत्पश्चात हम कविता भी जो है वो यहाँ पर पढ़ेंगे और समझेंगे। समझने के बाद जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे, जो वर्ड मीनिंग्स होंगे, वो आपने जो है वो अपनी कॉपीज़ में लिखने हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आपकी जो क्वेश्चन आंसर्स की समस्या है वो समझाने मात्र से ही जो है वो सुलझ जाए। आप स्वयं ही जो है वो इसके क्वेश्चन आंसर्स करने में कैपेबल हों। तो इसलिए आप जो है वो सबसे पहले इस इंट्रोडक्शन को देखिएगा, समझिएगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक धन्यवाद, शुभ दिवस।